In this video we will continue our trigonometry. आज हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे. These are very important, right? तो आप आइडेंटिटीज का पहले बेसिक समझ लो, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे. फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1. ये कहता है अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करोगे तो हमेशा 1 आएगा. आप इसे किसी भी एंगल पे चेक कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे चेक कर सकते हैं. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ. एग्जांपल, इफ थीटा इज 0 डिग्री, अगर हम थीटा 0 डिग्री ले तो हम इसमें क्या पुट करेंगे? साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री. ठीक है, साइन स्क्वायर 0 डिग्री. व्हाट इज साइन स्क्वायर 0 डिग्री? इज साइन 0 डिग्री का होल स्क्वायर. कॉस स्क्वायर 0 डिग्री मींस कॉस 0 डिग्री का होल स्क्वायर. तो आपने देखा साइन 0 0 होता है, तो ये 0 का होल स्क्वायर. टेबल से आप वैल्यू चेक कर लेना. कॉस 0 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर. 0 प्लस 1, आंसर इज 1. दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जब भी हम ऐड करेंगे आंसर बनाएगा व्हाटएवर बी द थीटा. आप इसे 30 पे भी चेक कर सकते हो, 45 पे भी कर सकते हो, 60 पे भी, 90 पे. वो चेक करने की जरूरत नहीं है, ट्रू होता है. ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया. तो ये एक आइडेंटिटी हो गई ट्रिग्नोमेट्री में. इसको दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, राइट? एक फैक्ट हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा. इज दैट क्लियर? चलिए अब हम इससे क्या डिडक्शंस निकाल सकते हैं. हम लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं. अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इधर ही लिखें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो कि अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाकर माइनस हो जाएगा. तो ये इस आइडेंटिटी की कोरोलरी है, राइट? डिडक्शंस है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, देन साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. यानी कहीं पर क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो उसे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. अगर किसी क्वेश्चन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो उसे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. अगर कहीं पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया तो हम उसे 1 लिख सकते हैं. ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब मैं ये करने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ आइडेंटिटी याद रखनी है, हमने प्रूफ दिया है. ठीक है, चलिए तो ये आपकी मेन आइडेंटिटी है और इसकी डिडक्शंस ए एंड बी क्या है कि अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो वो कैसे लिखा जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. और अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा नहीं रहेगा, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारी मेन आइडेंटिटी है. ये 3 फॉर्मूले आपको लर्न करना. आप तो ऊपर वाली मेन आइडेंटिटी लर्न कर दो. जस्ट लर्न दिस वैल्यू, sin square theta plus cos square theta is 1, right? So whenever you are solving some questions and it will come out to be sin square theta plus cos square theta, you can straight away write as 1. अगर मान लो कहीं पर 1 minus cos square theta बन रहा है तो उसे आप sin square theta लिख सकते हो. अगर कहीं पर 1 minus sin square theta बन रहा है तो उसे आप cos square theta लिख सकते हो. ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी होती है sec square theta minus tan square theta is always 1. ठीक है, तो अब अगर इसमें भी थीटा लगा के चेक कर लो चाहे आप, तो अगर secant square theta minus tan square theta कहीं बन रहा है तो वो 1 ही होगा. ठीक है, तो चलिए अगर हम खाली sec square theta की वैल्यू निकालें तो ये माइनस tan square theta है, उधर जाकर प्लस tan square theta हो जाएगा. तो from this identity we can say कि if sec square theta minus tan square theta is 1,
देन सीकेंट स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर हम tan को उधर भेज देते, 1 को इधर ले आते, तो ये क्या बन जाता, tan स्क्वायर थीटा पॉजिटिव बन जाएगा, ये माइनस है उधर अगर पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी हो गई सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, देखिए tan स्क्वायर थीटा नेगेटिव था, उधर जाकर पॉजिटिव हो गया, ये वाली इधर जाकर नेगेटिव, इसको हमने उधर भेज दिया, इसको हमने इधर भेज दिया। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, देन सीकेंट स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी होती है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, तो याद रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, और क्या होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसे 5-10 बार लिख के लर्न करना होता है। ठीक है, ये नई चीज है, इससे पहले इतने फॉर्मूले नहीं आए थे। तो इसको 5-6 बार, तीन आइडेंटिटीज को 5-6 बार लिख लेना। अगर खाली कोसेकेंट स्क्वायर थीटा चाहिए तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर खाली कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉट उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, ये आइडेंटिटीज इन पर है। ठीक है, इन आइडेंटिटीज को आप यूज कर सकते हैं। अब मैं इन आइडेंटिटीज को एक जगह चार्ट बना के लिख देता हूं। इसको जब तक आप जॉट डाउन करो, ठीक है। अब मैं इन आइडेंटिटीज को थोड़ा साइड करके लिख देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। यहां पर भी लिख सकते हैं इन आइडेंटिटीज को। आइडेंटिटीज, हम आइडेंटिटीज लिख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर कोने में लिख देते हैं आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ए इज साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बी इज cos square theta is 1 minus sin square theta. Second identity is secant square theta minus tan square theta is 1. So first identity will be secant square theta is 1 plus tan square theta and tan square theta is secant square theta minus 1. And third is cosec square theta minus cot square theta is 1. So cosec square theta is 1 plus cot square theta. ये a हो गया, b हो गया, cot square theta is cosecant square theta minus 1। ये आपकी तीन आइडेंटिटीज होगी, आप एक बार चेक कर लीजिए, ये आपको बोर्ड पे क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, ये मैंने साइड में लिख ही रहने दूंगा, ये मैंने आपको समझा दिया है। जब हम सॉल्व करेंगे आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। अब जितने इतने क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे धीरे धीरे ही आपको लर्न भी हो जाएंगी। तो 10 बार प्रैक्टिस भी करोगे रजिस्टर में तभी लर्न होती है। चलिए ये तो हो गई तीन आइडेंटिटीज। ठीक है, चौथा हम लिख देते हैं tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को लिख सकते हैं हम cos थीटा बाय sin थीटा। ये मैंने बेसिक वीडियो में आपको ये फॉर्मूले दे चुका था। ठीक है, सिक्स्थ कल भी कराया था आपको, cosec थीटा इज 1 by sin थीटा एंड sec theta is 1 by cos theta। ये रेसिप्रोकल फंक्शंस है, these are reciprocal functions।
तो कुछ फॉर्मूले हमने पहले के लिए और कुछ फॉर्मूले मैंने अभी यूज किए, वो यूज करेंगे। ठीक है, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 ही होता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो मैं लास्ट में लिख देता हूँ tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, ये अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी किया था। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये लिखे रहेंगे, आप इसको यूज करो। चलिए, तो बेटा आप ये देखो, अगर मान लो ये लिखा हुआ है सिंप्लीफाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको सिंप्लीफाई करो। तो अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दोगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आप इसे लर्न कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। इसे आपने सॉल्व कर दिया। अब देखो ये है साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। नाउ व्हाट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा? ये देखिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज tan थीटा का होल स्क्वायर, और वी कैन से tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया सिंपलीफाई। चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से कोई ना कोई फॉर्मूला वो यूज होगा, और जैसे जैसे फॉर्मूला यूज होगा आपको समझ में आता रहेगा कि ये कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए एक और लिखता हूं, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करो। तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम कैसे लिखेंगे? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा। अब देखिए ये तो आइडेंटिटी बन गई ना। अब देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा कुछ नहीं होता यहाँ, तो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर एडिशन कॉम्पिटिटिव होता है। तो आप लिखोगे कि ये 1 हो गया पूरा, और ये हो गया 2 cos थीटा साइन, ये आपका आंसर। तो जो जो सॉल्व हो सकता है, देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 लिख दोगे, इसको 1 नहीं लिख देंगे, cos थीटा साइन थीटा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब बाकी धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे, आपको आगे चलते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.4 पर पहुंचे। आज हम ये 8.4 लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक ratios यानी sin A, sec A and tan A in terms of chord। देखिए ये आपको फॉर्मूला सिखाया पहला क्वेश्चन। क्या है? एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए को साइन ए से स्टार्ट करो और इसको एक्सप्रेस चेंज करो कॉट ए। ठीक है,
अब साइन ए से कॉट ए कैसे बनाएंगे, यही है, और सेक ए से कॉट ए बनाओ, टैन ए से कॉट ए बनाओ, ये क्या है, आप आराम से चेक कर लो पहले। साइन ए से क्या बनाना है आपको, कॉट ए, चेक करिए। अब आप बोलोगे सर साइन से कॉट ए बनाना है, ठीक है, साइन ए से कॉट ए बनाना है। देखिए आपको क्या करना है, गिवन है साइन ए, ठीक है, साइन ए से आपको साइन ए को कॉट ए बनाना है, कॉट ए की टर्म्स में लिखना है, मतलब कॉट ए ही नहीं बनाना है, मतलब कॉट ए की टर्म्स में लिखना है, चाहे कुछ भी आए। तो आप देखिए साइन और कॉस का रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, सेक और टेन में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आपको कॉट लाना है तो कॉट की आइडेंटिटी क्या है, कोसेक और कॉट। ये देखिए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। तो कॉट कोसेकेंट के साथ आता है, कॉट किसके साथ आता है, कोसेकेंट के साथ। तो अब आपको देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, पहले जहां कॉट आ रहा है पहले वो ले लो, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, क्योंकि इस पूरे में कॉट की आइडेंटिटी सिर्फ यही है। सेकंड आइडेंटिटी सेक और टैन में, ये है साइन और कॉस में, ये है कोसेक और कॉट में। तो आपको कॉट में आंसर लाना है तो कॉट वाली आइडेंटिटी आपने ले ली, ठीक है। अब आप देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज ये माइनस कॉट स्क्वायर हो जाकर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप देखो, इज इट पॉसिबल टू चेंज कोसेकेंट इनटू साइन? क्या कोसेकेंट का हमें साइन बनाना है, साइन बनाना है, तो आपको मैंने यहां लिखवाया है कोसेकेंट थीटा इज 1 बाय साइन थीटा। यानी हम फर्स्ट वीडियो से पढ़ चुके हैं कि कोसेकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा एंड साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट थीटा। दैट इज व्हाई मुझे अगर साइन को कॉट में चेंज करना था, यानी मुझे साइन को कॉट में चेंज करवाना है, तो कॉट वाली मैंने आइडेंटिटी ले ली और कोसेकेंट को मैं साइन में चेंज कर सकता हूं। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और मैंने आइडेंटिटी क्या लगा दी, कोसेकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटी भी यूज होगी, पिछले फॉर्मूले भी यूज हो जाएंगे। अब आपके पास साइन और कॉट में रिलेशन आ गया, अब इसे आप रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको साइन थीटा बनाना है, साइन बनाना है, अभी साइन स्क्वायर आया है, तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है उधर जाकर अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मैंने साइन थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉट में लिख लिया, यानी ये मतलब नहीं कि कॉट ही आंसर आएगा, मतलब कॉट थीटा में कोई आंसर आए, तो आंसर आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो आई हैव चेंज, यू कैन राइट साइन थीटा एज 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें स्ट्राइक कैसे करना था, साइन को कॉट में चेंज करना है, ठीक है, साइन को कॉट की टर्म्स में लाना है, लेकिन साइन तो कॉस से रिलेटेड होता है, सेक टेन से रिलेटेड होता है, कोसेक कॉट से रिलेटेड होता है। तो कॉट से कोसेक रिलेटेड होता है और कोसेक किससे रिलेटेड होता है, साइन से। तो मैंने ये लिंक बना लिया, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है और कोसेकेंट क्या होता है 1 बाय साइन, तो साइन और कॉट आपस में रिलेट होते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, सेक को कॉट में बदलना है, ठीक है, सीकेंट से कॉट में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट देखिए,
ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, ये आपको एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में ले जाने की कोशिश कर रहा है ताकि आपको फॉर्मूले लर्न हो जाए। अब सीकेंड ए से सीकेंड को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए बनाना है। अब सीकेंड से शुरू करके कॉट ए तक पहुंच रहे हैं। चलो ठीक है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है और tan थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? देखिए मैंने क्या लिखा है, tan थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय cot थीटा। तो हम एक आइडेंटिटी यूज कर देते हैं, सीकेंड स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज 1। अब बोलो सर थीटा क्यों नहीं लिख रहे? इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये एक ही टर्म में बोल रहा है, तो हमें एक ही टर्म में लिखना चाहिए। यहाँ पर a को ही थीटा मान, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में भी आप उसे a ही कर देना। अब सीकेंड स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, नहीं सॉरी ये tan स्क्वायर है ना बेटा, tan आइडेंटिटी है, ठीक है। दिस इज आवर आइडेंटिटी, सीकेंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज 1, राइट? दिस इज द फैक्ट, सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज ऑलवेज 1। सो सीकेंड स्क्वायर a कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब सीकेंड का रिलेशन tan के साथ आ गया, जबकि आपको किस में चाहिए? cot के साथ। तो tan क्या होता है? सिंस tan थीटा इज 1 बाय cos थीटा cot थीटा, तो आप tan थीटा के बदले 1 बाय cot थीटा लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? सीकेंड स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन cot स्क्वायर a, ठीक है। और आपको सिर्फ सीकेंड चाहिए, ठीक है, तो सीकेंड चाहिए, तो सीकेंड यहीं पर रहेगा और ये स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट बन जाएगा, तो ये अंडर रूट बन गया 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर। पहले काम करो से सिंप्लीफाई करो, ठीक है। चलिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। सीकेंड स्क्वायर a इज 1 अपॉन cot स्क्वायर a, इसका एलसीएम ले, सीकेंड स्क्वायर a एलसीएम कितना आ गया? cot स्क्वायर a, तो ये हुआ cot स्क्वायर a प्लस 1। अब सीकेंड a का स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट बन जाएगा, ये अंडर रूट आ गया, cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों पे अंडर रूट हो जाएगा, cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन अंडर रूट cot स्क्वायर a। ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके साथ प्लस 1 ऐड हुआ हुआ, ठीक है। तो ये हो गया cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot, ये आंसर आ गया। सीकेंड a हमने cot a में लिया है। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? tan a को cot a में लाओ। बेटा tan a को cot a में लाने के लिए tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा होता है ना, तो थर्ड पार्ट tan a इज 1 बाय cot। और सर ये तो डायरेक्ट हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट हो गया क्योंकि tan a और cot a में रिलेशन होता है। सेट में डायरेक्ट नहीं था, मुझे प्रूव करना पड़ा। तो सेक को cot पे लाना था, आइडेंटिटी सेक और tan की होती है, सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज 1, लेकिन tan क्या होता है? 1 बाय cot, तो आइडेंटिटी cot पे चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है। Question number 2. Write all the other trigonometric ratios
एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। अब सबको सेक ए में बदलना है। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं कह रहे हैं सबको सेक ए में बदल दो। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कह रहे हैं उन सबको सेक ए में बदल दो। तो पहले लिखते हैं, देखिए सबसे सिंपल सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा। तो सेक और कॉस तो आपस में रिलेटेड ही है, तो पहले कॉस ही कर लेते हैं। तो आप लिख दो सेक थीटा, पहली रेशियो लेते हैं कॉस थीटा, ठीक है। हम क्या कहते हैं, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा और कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। यानी अगर सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं तो कॉस थीटा को सेक में लिख सकते हैं। तो हमने कॉस थीटा को सेक में दिखा दिया। अब आप बोलोगे सर साइन थीटा भी लो, तो ये बेटा ए में लेना है, एंगल ए में लेना है। तो जहां थीटा थीटा कर रहे हैं ना वहां सब जगह ए लिख दो आप, क्योंकि इसने बोला एंगल ए लेना, ठीक है। इसने यहाँ पर बोला एंगल ए, ठीक है। अब लेते हैं साइन ए। अब आपको पता है cos a तो 1 बाय sec a होता है। cos को हम sec में चेंज कर सकते हैं ना। cos a is 1 बाय sec a, cos थीटा is 1 बाय sec थीटा, यानी आप cos को sec में ला सकते हो। अब ये कह रहा है sin को sec में लाओ, तो बेटे sin तो cos में रिलेटेड है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसका मतलब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा, थीटा को हम यहाँ a लिखेंगे प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। अब हमें साइन स्क्वायर a निकालना है, साइन निकालना है, तो साइन होगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, उधर चला गया। अब साइन cos में आ गया है, लेकिन cos को हम sec में लिख सकते हैं। cos a इज 1 बाय sec a, क्योंकि हमें अल्टीमेटली सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को sec में ले जाना है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, क्योंकि ये तो खुद ही बता रहे हैं करना क्या है। 1 माइनस कॉस ए को क्या लिख सकते हो, 1 बाय सेक स्क्वायर। अब आप ये ध्यान दो पहले, अगर कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा हो, स्क्वायर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आ गया आंसर। अब उसके बाद हम निकालते हैं इसको यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, ये एलसीएम ले लो, सेक स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, तो ये बना सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हो गया साइन ए इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर है तो ये उधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए सेक में आ रहा है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता। देखिए ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, तो सेक ए का होल स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, ये होल स्क्वायर नहीं है। ये कितना आ गया, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक। तो हमने साइन को सेक में लिया, तो हम कॉस को सेक में तो एक ही लाइन में आ गया था, साइन में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। अब लाते हैं टैन को। बेटा टैन थीटा को सेक में लाने के लिए तो टैन थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता ही है। टैन और सेक की तो आइडेंटिटी है। देखिए तीसरी आइडेंटिटी क्या है, टैन, टैन ए को सेक ए में लाओ। तो देखिए टैन और सेक में रिलेशन है, हाँ है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। अब हमें टैन ए एक तरफ रखना है, तो ये माइनस टैन ए उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमें सिर्फ टैन चाहिए, स्क्वायर है, इधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू
10। ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता बेटा, अगर यहाँ 1 नहीं होता तो ये होल स्क्वायर बन जाता, ये होल स्क्वायर नहीं बनता। ठीक है, जैसे आपको समझाता हूँ, आप a स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, इससे रूट नहीं काट सकते कि माइनस 1 ऐड होगा, तो tan भी हो गया। फिर कह रहे हैं cot a, cot a को आप कैसे लेके आओगे, जल्दी बताइए बेटे। जब tan आ गया तो cot भी आ जाएगा। ये देखिए tan a क्या है, इसी को आप आगे ऐड कर दो, ये सारा सॉल्व कर दो और आप cot a में क्या लिख दो, यही रिवर्स, यही सारा सॉल्व करके लाओ और बोलो tan a है अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये अभी हमने प्रूव किया। अब tan को आपको cot में चेंज कर दो, tan a क्या होता है 1 बाय cot a अंडर रूट secant स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, इसको आप रेसिप्रोकल कर दो तो cot a कितना आ जाएगा, cot a आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट secant स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, यानी रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, cot a आ गया। तो cot a को दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इसी से आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो देखिए मैंने साइन को सेक में चेंज कर दिया, कॉस को सेक में चेंज कर दिया, टैन को चेंज कर दिया, कॉट को चेंज कर दिया। सेक को सेक में थोड़ी चेंज करेंगे, बस एक ही और बचा है, कौन है, कोसेक। तो आपको कोसेक सिखाता हूं। तो कोसेक को आप क्या करोगे, तो कोसेक में जो साइन किया था ना वही दोबारा कर दो। ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या निकाली थी, देखिए आपने साइन ए की वैल्यू निकाली थी अंडर रूट secant स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। देखिए ये रही आपकी साइन की वैल्यू, मैंने मिटाई नहीं है, ये साइन की वैल्यू आपने निकाली थी ना सेक में, तो आपने लिखना है जब साइन निकाला, सॉरी ये अंडर रूट में रहेगा ऊपर वाला, तो कोसेक ए क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल करो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये कितना आ जाएगा, कोसेक ए विल बी सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो अगर साइन हम निकाल चुके थे तो कोसेक उसका उल्टा होता है, टैन हम निकाल चुके थे तो कॉट उसका उल्टा होता है। तो इसीलिए इसमें 3 सॉल्व करनी होती है, 3 उल्टी कर देनी होती है, क्योंकि तीनों रेसिप्रोकल फंक्शन है। ठीक है, वो दोबारा नहीं करते, इसलिए कोसेक ए को मैम कहती है दोबारा नहीं करने। जब साइन ए निकाल चुके थे तो कोसेक ए 1 बाय साइन ए होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, बोर्ड में आप बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोबारा मत कर देना, टाइम वेस्ट होगा। चलिए ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम 2 क्वेश्चन जैसे हमने कर लिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 इवैल्यूएट का क्वेश्चन, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। कल ऐसे क्वेश्चन की वीडियो मैंने आपको भेजी थी, सॉरी आज भी भेजी है, कल भी भेजी। कैसे पता लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है, एंगल ऐड करके देख लो 90 आ रही है कि नहीं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। देखिए बेटा 63 प्लस 27 कितना होता है 19, 17 और 73 कितना होता है 90। 63 प्लस 27, ठीक है। आप बोलोगे सर ये कॉम्प्लीमेंट्री की एक्सरसाइज में होना चाहिए था, हाँ होना चाहिए।
लेकिन वहां पर अब यहाँ आइडेंटिटीज भी लगेंगी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फंडा भी लगेगा और ये आइडेंटिटीज भी लगेगी। देखिए साइन स्क्वायर समथिंग प्लस साइन स्क्वायर समथिंग कुछ नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर एक साइन में है तो दूसरे को मैं कॉस में चेंज कर लूं तो आइडेंटिटी बन जाएगी। देखिए ये आइडेंटिटी है ना आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो अगर हम एक साइन स्क्वायर थीटा बना लें और एक कॉस स्क्वायर थीटा बना लें, दोनों को ऐड करके आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हम क्या करते हैं, साइन को एज इट इज रखते हैं। देखिए न्यूमरेटर में साइन 63 एज इट इज रखता हूं, इस साइन का कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं। तो अगर साइन का कॉम्प्लीमेंट लेना है, आप बोलो सर ये स्क्वायर में, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सेम ही रखना है। साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कॉस, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर भी रहेगा और ये इसका एंगल 90 में से माइनस हो जाएगा। ये होता है कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका। भाई साइन 27 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, साइन को किस में चेंज कर दो कॉस और इसके एंगल को 90 में से माइनस कर दो, ठीक है। बस ये स्क्वायर में दिया हुआ है तो स्क्वायर लगे रहेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पर cos और sin, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बना लूं या cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बना लूं, बताओ इसको चेंज करूं या इसको चेंज करूं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसे चेंज करते हैं। तो ये sin को किस में चेंज करते हैं, cos को किस में चेंज करते हैं, sin में, cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में चेंज किया, इसका एंगल 90 में से माइनस कर दिया और ये एज इट इज रखा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कौन कौन सी दो फॉर्मूलेज लगा दिए, यहाँ पर लगा देंगे आइडेंटिटीज। cos 90 minus theta is sin theta। चलिए वो तो हम साथ साथ लिख भी देंगे। तो ये क्या बन गया पहले देख लेते हैं। sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये क्या बना cos स्क्वायर 90 minus 27 63 डिग्री। ये क्या बना sin स्क्वायर 90 minus 17 कितना हो गया 73। ये कितना हो गया cos स्क्वायर 73। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 63, थीटा सेम है ना, तो हम क्या क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। यानी साइन स्क्वायर समथिंग प्लस साइन स्क्वायर समथिंग आ जाए, कॉस स्क्वायर समथिंग तो 1 हो जाए। इसका मतलब साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 बन जाए तो 1 हो जाए। लेकिन अगर ये बन गया साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 30 तो ये 1 नहीं होगा, क्योंकि थीटा सेम होने चाहिए। आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होने चाहिए। तो यहाँ थीटा डिफरेंट है तो ये 1 नहीं होगा। तो यहाँ तो थीटा सेम हो गए और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया तो ऊपर 1 आ गया, नीचे देखिए थीटा दोनों सेम हो गए तो नीचे भी 1 आ गया, 1/1 आंसर 1 आ गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी कर लेना क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी यूज हुआ है, आइडेंटिटी भी यूज हुई, ठीक है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी यूज हुआ है और क्या यूज हुई है, आइडेंटिटी भी यूज हुई है, चेक कर लो। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्या उसमें भी आइडेंटिटी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। साइन 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, ये दिया होता है, ठीक है बेटा। ये देखिए साइन 25 और 65 ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी किसी को भी आप चेंज कर सकते हो, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में। तो अगर मैं इस साइन को कॉस में चेंज कर लूं तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, या है इसको साइन में चेंज कर लूं तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, तो एक को चेंज कर लो।
तो अगर मैं यहाँ साइन को क्या लिख लूँ, कॉस, और इसके एंगल को 90 में से माइनस कर सकता हूँ, इंटू कॉस 65 एज इट इज रहेगा। देखिए 25 प्लस 65 भी 90 होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। कॉस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, साइन, तो इसके एंगल को 90 में से माइनस कर लो। कॉस 90 माइनस, देखिए साइन 25 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 25 ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। बिकॉज साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा कैन बी रिटन एज sin 90 माइनस थीटा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए cos कितना हो गया, ये cos 90 माइनस 25 65 हो गया, ये भी cos 65 है, प्लस sin 90 माइनस 25 कितना हो गया, sin 65, और ये sin 65। अब बताइए cos 65 इंटू cos 65, cos स्क्वायर 65 डिग्री, sin 65 into sin 65, sin square 65 डिग्री। नाउ sin square थीटा प्लस cos square थीटा क्या आ जाएगा, 1, ये आइडेंटिटी लगेगी, बिकॉज sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज 1। देखिए sin square थीटा, थीटा यहाँ 65 है, प्लस cos square थीटा 65 है, थीटा इज सेम, देन sin square प्लस cos square इज 1। चेक कर लो। तो इसमें आइडेंटिटी भी यूज हुई है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी यूज हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करो जिसमें आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट्री हो, वो भी आ गए, ये भी एक आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, अब हम आइडेंटिटीज प्रूव करना सीखेंगे, तो मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज आएंगे। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई। जस्टिफाई जहां लिखा होता है इसका मतलब सॉल्व कर दो, योर चॉइस, ठीक है। पहला पार्ट है 9 secant square a माइनस 9 tan square a को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a पार्ट 1, b पार्ट 9, c पार्ट 8 एंड d पार्ट 0। इसमें से क्या है, तो आप देखें क्या आएगा बेटा इसमें से, ठीक है। चलिए पार्ट बाय पार्ट करते हैं। ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं। 9 secant square a माइनस tan square a, बोलोगे सर secant square a माइनस tan square a तो आइडेंटिटी होती थी, secant square a माइनस tan square a 1 होता था ना, ठीक है। तो अगर हम 9 secant square a माइनस 9 tan square a को अगर सॉल्व करें, तो अगर हम इसमें से 9 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, secant square a माइनस tan square a, secant square थीटा माइनस tan square थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, secant square थीटा माइनस, देखिए यहाँ थीटा और a से कंफ्यूज नहीं होना, a बोल, यहाँ ये a को थीटा ही बोल रहा है, यहाँ b लिखेगा तो थीटा ही होता है, तो ये 1 होता है। तो ये आ गया आंसर 9। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन ए इसका है, ऑप्शन नहीं, ये 1 आ रहा है, हमें 1 नहीं है आंसर, 9 1 जा 9 आ रहा है, तो ये आ रहा है ऑप्शन बी। चलिए ये तो एक ही लाइन में हो गया। सॉरी, दूसरा पार्ट,
ये चेक करना। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी हिंट दूंगा, ट्रिक समझाऊंगा। बोला सर इसे सॉल्व करना है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा को सॉल्व करो, फिर उसे इंटू करो 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा को। और इसमें देखिए इसमें सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कहीं दिया नहीं है, स्क्वायर में कोई भी नहीं है, तो आइडेंटिटी तो लग ही नहीं सकती जब तक आइडेंटिटी लगती है स्क्वायर्स में नहीं। ठीक है, तो अभी तो डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही है। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आए, tan में, cot में, आप हर एक को sin cos में चेंज किया। मैं चाहता हूं कि आप एक ही क्वेश्चन में सारी आइडेंटिटी लगाने बैठ जाओगे तो एक भी गलत आइडेंटिटी लगा दी तो गलत हो जाए। आप सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटी को ही यूज करो। यानी मैं कह रहा हूं कोसेक अगर आता है तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin, तो साइन में चले जाएगा। अगर सेक आता है तो सेक को क्या लिख सकते हो आप, सेक को क्या लिख सकते हो 1/cos, तो फिर फर्स्ट आइडेंटिटी में चले जाएगा। तो ये बेटर ट्रिक होती है। Instead of applying so many identities in the question and start getting confused, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करना, इससे बेटर है कि आप हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को साइन में चेंज कर लो या कॉस में चेंज कर लो। तो साइन कॉस में जाने में देखिए tan को साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, cot को साइन कॉस, हर एक को साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो ये बात आप टाइटली होल्ड कर लो इनटू द बॉटम ऑफ योर हार्ट कि ज्यादातर क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, ठीक है, आप ये ट्रिक लगाया करो, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, tan थीटा को भी sin cos में चेंज कर लेते हैं, sec को भी sin cos में चेंज कर लेते हैं, cot को भी चेंज कर लेते हैं, cosec में भी। तो अगर ये sin cos में रहेगा तो सिर्फ मेरा ध्यान सिर्फ इसी आइडेंटिटी पर रहेगा, तो इतने सारे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साइन कॉस में चेंज करते रहोगे, ज्यादा प्रैक्टिस होती है, नीचे वाले फॉर्मूले भी कवर हो जाते हैं, अच्छे से लर्न हो जाते हैं। डबल एडवांटेज है इसका। और 100% या 99% से ज्यादा स्कूल यही ट्रिक करवाते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा प्लस cosec थीटा। ठीक है, तो ये tan sec cot cosec आ गए, इनको पहले साइन में चेंज करो। तो बेटा tan थीटा sin cos में कितना होता है, यहाँ लिखा हुआ है tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा। हम क्या लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा को क्या लिखेंगे sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sec थीटा sin और cos में होता है, sec थीटा sin में तो नहीं होता, sec थीटा कैन बी चेंज इन cos, तो sec थीटा इज 1/cos थीटा। मैंने बोला है जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दी हुई है tan sec वगैरह, इनको कोशिश करो साइन में लाने की या cos में। अब जो साइन cos में आ रही ठीक है, जो साइन में नहीं आ रही वो cos में आ रही होगी, जो cos में नहीं आ रही वो साइन में आ रही होगी, फॉर्मूला तो दिया। लेकिन अल्टीमेटली आपको साइन कॉस का रिलेशन बनाना है, क्योंकि साइन कॉस की आइडेंटिटी से ही हम इसे सॉल्व कर देंगे इंस्टेड ऑफ सारी अप्लाई कर देंगे। cot थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, अब देखिए cot थीटा होता है cos बाय sin, cos थीटा बाय sin थीटा। क्या cosec थीटा sin वगैरह में होता है, cosec थीटा 1/sin होता है। ये देखिए अब मेरे पास जो भी क्वेश्चन बचा है सॉल्व करने के लिए वो साइन और कॉस में है, और जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया मैं उसे 1 लिख दूंगा। चलिए अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 1 cos थीटा एंड cos थीटा, तो इसका एलसीएम आ गया cos थीटा इस ब्रैकेट का, ये हो जाएगा cos थीटा कैंसिल हो गया sin थीटा, और ये आ गया 1, ये बन गया cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1/cos थीटा। ये क्या बन जाएगा, इसका भी एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या बन रहा है sin थीटा, ये क्या बन गया sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ये ब्रैकेट बन गया। अब आप बोलोगे सर इनका क्या करें, अब
तुम देख रहे हो ये क्या बन रहा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और ये बन रहा है साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। इसका मतलब ये cos थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस cos थीटा तो एक ही बात हुई ना। देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हो या साइन थीटा प्लस cos थीटा लिखूं एक ही बात है ना, a प्लस बी लिखूं या b प्लस a लिखूं एक ही बात है। तो इसको अगर हम पूरा a मान ले यानी ये टर्म और ये टर्म सेम है ना, देखिए ये टर्म और ये वाली टर्म सेम है ना, तो हम ये कह सकते हैं इसको a मान लेते हैं और ये प्लस इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं इसको माइनस b मान लेते हैं। तो आइडेंटिटी क्या लग रही है, a प्लस b इंटू a माइनस b। a क्या हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा, b क्या हो गया 1। इधर a क्या हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा, b क्या हो गया 1। तो यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, ये आपका पूरा a हो गया, ये आपका पूरा a है, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट पे लेंगे। ये आपका पूरा a है, ये आपका पूरा a है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा, a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, अब डिनोमिनेटर में क्या बचा cos थीटा इंटू साइन थीटा, क्या बचा cos थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई हो, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं। तो अब मेरे पास क्या बच गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे क्या बचा cos थीटा साइन थीटा। अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी प्लस 2ab और ये माइनस 1 एज इट इज और ये रहेगा cos थीटा साइन थीटा। अब देखिए ये आइडेंटिटी बनी कि नहीं, देखिए कहीं आइडेंटिटी बनी, शुरू में नहीं बन रही थी। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, यानी cos स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा को ऐड करते हैं तो 1 आता है, तो हम इसके बदले क्या लिख देंगे 1, ये आइडेंटिटी बन गई, प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा और ये माइनस 1 एज इट इज रहेगा, नीचे आ गया cos थीटा साइन थीटा। अब समझ गए, ये आइडेंटिटी बन गई। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, इन दोनों को हम 1 लिख सकते हैं। अब ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 cos थीटा साइन थीटा ऊपर बचा, नीचे बचा cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा से cos थीटा गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया। आंसर पूरा सॉल्व करने पर क्या आ रहा है 2, तो ऑप्शन इज सी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको 2 बार प्रैक्टिस करनी है रजिस्टर। द बेस्ट थिंग इज टू चेंज इन साइन एंड कॉस। अब देखिए साइन एंड कॉस में किया तो सॉल्व करते करते सिर्फ साइन वाली आइडेंटिटी लगी। अब इतना सारा झंझट नहीं कि सारी एक साथ ही लगा दो, इतना कोई नहीं करता। ये है 2 cos थीटा साइन थीटा है, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। मैंने बोला था tan sec कुछ भी आ जाए उसे sin cos में चेंज करो। tan थीटा क्या होता है sin by cos, sec क्या होता है 1 by cos, cot होता है cos by sin, cosec होता है 1 by sin। ठीक है, 5-6 बातें लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लिख लोगे तो ये 2 मिनट में दिमाग में बैठ जाएगा। देखने से नहीं होता, खाली फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के कोई नहीं देख सकता, ट्रिग्नोमेट्री की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही तभी आती है। ठीक है, ये लर्निंग बाय डूइंग है, देखने से नहीं आएगी। ठीक है, देखने से कोई भी चैप्टर नहीं आएगा आपको। फिर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद देखिए ये cos थीटा प्लस sin थीटा इधर है, इधर भी cos थीटा प्लस sin थीटा है, इधर +1 है इधर -1 है, तो a प्लस b और a माइनस b की आइडेंटिटी बन गई। तो ये पूरा a है, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गई, यानी यहाँ क्या लग गई a प्लस b
इंटू ए माइनस बी को हमने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड उसके बाद फिर मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, तो ये बना कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 cos थीटा sin थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है, तो हमने इसको 1 लिख दिया, आइडेंटिटी लगा दी और काट दी। आराम से सॉल्व करना, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखना, प्यार से समझ में आएगा, कोई जल्दबाजी वाली बात ही नहीं, आराम से सॉल्व करना। और ऐसे क्वेश्चन में जब आपको सॉल्व करना तो मजा आने लगेगा सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू थर्ड पार्ट करते हैं, देखिए और भी सॉल्व करना सिखाते हैं। कह रहा है इसे सॉल्व करो, क्या आ रहा है इसका आंसर, एंड बेटा ये है 1 माइनस साइन ए है, इस फंक्शन को कह रहा है सॉल्व करो और चेक करो इसका आंसर सेक ए आएगा या साइन ए आएगा या कोसेक ए आएगा या कॉस ए आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको ट्रिक बताई दी है, सेक टैन साइन है सबको साइन कॉस में चेंज कर लो, उससे ये रहेगा कि मेरे को इन आइडेंटिटीज में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, एक साथ 6 पार्ट में दिमाग लगाने से बेटर है कि एक में दिमाग लगाओ, ठीक है। यही बोर्ड भी एक्सपेक्ट करता है आपसे और टीचर भी खुश रहती है इससे कि ज्यादा बच्चा कंफ्यूज नहीं कर रहा, बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में आंसर कर रहा है, ठीक है। तो सारे स्कूल वाले यही मेथड प्रेफर करते हैं। और किसी किताब से आप पढ़ोगे वो जो मर्जी सॉल्व कर देते हैं, उससे हमें लेना देना नहीं है, वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कर देते हैं और किताबों में, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, आप साइन कॉस से चेंज करो आंसर मिलाओ, स्कूल में भी मैम यही कहती है। सेकंड, चलिए सॉल्यूशन, क्या सेक को साइन कॉस में चेंज किया जा सकता है, तो सेक थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा, अब तो आपको लर्न हो गया होगा, शाबाश, फर्स्ट वीडियो से चलता आ रहा है। तो हम सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, टैन को क्या लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, ये हो गया सारा साइन और कॉस में चेंज। अब इसको मत चेंज करने बैठ जाना, ये तो ऑलरेडी साइन में है, देखिए पूरा फंक्शन साइन कॉस में आ गया, पूरा फंक्शन साइन कॉस में आ गया, तो आप आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहां बन जाए वहां 1 लगा देना। अगर अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में ये बन गई थी तो हमने 1 लिख दिया, अगर कहीं ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा तो उसे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा तो उसे कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो इसका मतलब बस इन तीनों पे ही तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, इंस्टेड ऑफ 3 3 6 3 9 में कौन दिमाग लगाएगा, 3 में काम हो रहा है तो स्मार्ट वर्क करना होता है। कॉस ए क्या हो गया, कॉस ए एलसीएम आ गया, तो ये बना 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बाय 1। अब देखिए 1 यहाँ है 1 यहाँ है, ये प्लस माइनस है, तो ये हो गया a प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है, ये a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है। व्हाट इज a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए इंटू 1 कितना हो जाएगा कॉस ए, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए बन गया। नाउ इट इज अमेजिंग, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा, हुआ ना फॉर्मूला बना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो देखिए ये कॉस स्क्वायर ए का मतलब ये 2 कॉस ए हैं,
ये कॉस है, एक कट जाएगा तो आंसर क्या बचेगा, कॉस ए। तो ऑप्शन क्या आ गया, चुनिए ऑप्शन डी। और यहां पर आपने फॉर्मूला कौन सा लगा दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए आप यहां पर है आइडेंटिटी। तो सिर्फ अगर आप सबको साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करोगे मोस्टली में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, तो आपको ये तीन आइडेंटिटी ही बार बार देखनी पड़ेगी। ये बन गया तो 1 लिख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया वहां कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। तो ये तीन में ही दिमाग लगाते रहोगे बार बार, और हर क्वेश्चन में ये तीन में ही लगाओगे तो थोड़ी देर बाद तो ये आपके माइंड में छप जाएगा। तो इन क्वेश्चनों में क्या होता है, कुछ हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद आइडेंटिटी बन जाती है और ये खत्म हो जाता है। सिंप्लीफाई करो, आइडेंटिटी यूज करो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। इन क्वेश्चन को दो बार करना, 5-5 मिनट ही लगते हैं बेटा। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं होगा, जितनी प्रैक्टिस रखनी पड़ती है इसकी। ठीक है, जब 2 बार हो जाए तो उसके बाद 2 दिन बाद फिर दोबारा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो। तो जितनी और मजा आता है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आइडेंटिटीज वालों को, इसको प्रैक्टिस में रखना होता है। बड़े बड़े टॉपर इसे पूरा साल प्रैक्टिस में रखते हैं, टेस्ट वेस्ट निकल जाए तो उसके बाद छोड़ मत देना। वन प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सॉल्व करो और बताओ आंसर सेक्स स्क्वायर ए आ रहा है, -1 आ रहा है, कॉट स्क्वायर ए आ रहा है या टेन स्क्वायर ए आ रहा है। बेटा बच्चे चेक करो। अब tan को sin cos में चेंज करना है, तो tan क्या होता है, sin बाय cos, और cos क्या होता है, cos बाय sin। उल्टा मत लगा देना। देखिए चौथी पांचवी बार मैं यूज कर रहा हूं। अब हर ये क्वेश्चन इतनी फॉर्मूला इतनी बार यूज हो रहा है तो इसे ध्यान से ऑब्जर्व करके करो, माइंड में बिठाओ ऐसे। tan थीटा इज sin बाय cos और cot इज cos बाय sin। उल्टा मत लगा देना कहीं tan का cot में, वो कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये इतने सारे क्वेश्चनों में यूज होता है कि बच्चे के दिमाग में अगर बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है कभी गलत नहीं होता ही। चलिए बेटा सॉल्यूशन लेते हैं इसका। 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, sin। देखिए tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a बाय cos। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा ना, और ये हो गया 1 प्लस cos a बाई sin। तो यहां मैंने ब्रैकेट में लिख दिया tan a इज cos a बाई sin a एंड cot a, tan a होता है sin a बाई cos a। देखिए उल्टा लिख दिया था ना, और ये हो गया cos a बाई sin। 5 बार चेक करना होता है कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, जैसे मैं क्रॉस चेक करता रहता हूं। अब इसका एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा ऊपर 1। तो देखिए न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 को कॉस स्क्वायर ए बनाना है तो कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हुआ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये आपका आ गया न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, अब देखिए 1 और साइन स्क्वायर ए। अब देखिए डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर ए। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्या बेटा, प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये बन गया। अब क्या सिंप्लीफाई करने पे आइडेंटिटी बनी है, बिल्कुल बनी है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो, 1 होता है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाए या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाए, वो 1 होता है। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन के आइडेंटिटी बन गई, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए ये डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए, तो इसको क्या लिखेंगे डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो साइन स्क्वायर ए बाय 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या बन गया साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर बन गया। व्हाट इज साइन ए बाय कॉस ए, देखिए साइन ए बाय कॉस ए इज tan ए का होल स्क्वायर बन गया। तो tan ए का होल स्क्वायर मींस ये आ गया tan स्क्वायर ए, आंसर आ गया tan स्क्वायर ए। तो आपका ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन डी। इसको रजिस्टर में 2 बार सॉल्व करो। देख रहे हो यहां बना साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस क्या होता है tan, तो tan ए का होल स्क्वायर भी tan स्क्वायर ए। तो यहां पर आइडेंटिटी लगी cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए 1, ये देखिए ये cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए आइडेंटिटी लगी यूजिंग आइडेंटिटी। और यहां पर भी आपने वहां लिखा है तो मैंने लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, तो आप पूछते हो ना, देखो साइन कॉस में चेंज करने से फायदा क्या है, नीचे का हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही इनकी, अदर 6 की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब हम सबके सब यूज करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, मैम भी बोर्ड भी कंफ्यूज हो जाएगा। बोर्ड कहता है एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लो और सिंपलीफाई करो उसे। चेक कर लीजिए बेटा, चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बेटा अभी तो सीबीएसई और एनसीईआरटी मिलकर अभी प्रपोजल लगा रहे हैं कि आपका सिलेबस भी रिड्यूस होगा। अभी आप ये चल रहा है अभी का, अब देखते हैं यार कौन सा सिलेबस वो रिड्यूस करते हैं। और प्लस कमिंग बोर्ड्स में ज्यादा एमसीक्यू डालने के लिए प्रपोजल चला गया है, यानी पहले 20 एमसीक्यू आते थे, 50 के आसपास आने के चांसेस हैं। तो ये अभी और 2 महीने में क्लियर हो जाएगा, वेट करते रहो, एक आध 2 महीने में न्यूज आती रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट ही होगा ना। बट हम तो यार हर तरीके से रेडी रहे, ठीक है। एमसीक्यू में भी तो वो क्वेश्चन बड़े बड़े ही दे देंगे, तो आप अपने हिसाब से देखो। स्कूल वाले दे, बोर्ड वाले तो बोर्ड के एमसीक्यू में बोर्ड का एमसीक्यू टाइप ही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब देखिए मैं प्रूविंग आइडेंटिटीज पर ले आया, ठीक है। पहला है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर को आपको लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए कोसेक कॉट को, यानी ये क्वेश्चन में आपको आंसर पहले ही दिया हुआ है कि आपको एलएचएस सॉल्व करनी है और आरएचएस बनानी है। 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस आ जाए तो आपका आंसर तो हो। तो ये क्वेश्चन तो और ज्यादा आसान है, पहले ही आंसर दिया हुआ है। एक दो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो भी सब बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए कोसेक को कॉस में लाना है, कॉट को भी यानी साइन कॉस में लाना, ठीक है। तो सबको साइन कॉस में ले जाओ, एलएचएस एलएचएस
LHS आपका ये है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है 1/sin, ठीक है। तो कोसेक क्या होता है? 1/sin थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस और साइन में, सबको साइन कॉस में ले जाना होता है ना। कॉट थीटा इज कॉस बाय साइन, ये हो गया कॉस बाय साइन थीटा। होल स्क्वायर चलता रहेगा, अभी होल स्क्वायर को टच करने की जरूरत नहीं है, पहले होल स्क्वायर के अंदर जो है उसे आप सिंप्लीफाई करें। अब देखिए एलसीएम आ गया साइन थीटा और ऊपर कितना आ गया? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया। अब चाहे आप होल स्क्वायर को ओपन कर दो, ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर आपको दो रास्ते मिलेंगे, आपको अलर्ट रहना है। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा लाना था, वो मेरा न्यूमरेटर में आ गया। बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, वो उसे भी खोल देते। अरे जब आंसर आ गया है, यानी जो आंसर बनाना है न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा बनाना है, आप उसे ही बिगाड़ रहे हो, तो ये काम कभी नहीं करना। तो 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, होल स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हटाना है तो होल स्क्वायर हटाओ, आप इसको पूरा खोल दोगे तो ये नहीं बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लाना है? 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है आइडेंटिटी में? आइडेंटिटी ये तीन ही है, आइडेंटिटी के तीन ही पार्ट्स होते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं आ जाए तो 1 लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा कहीं आ जाए तो उसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, इसको यहां पर लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे कटेगा? अब बेटे ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर मैं यहां पर इसमें स्क्वायर लगा लूं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, न्यूमरेटर एज इट इज रहा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की ये आइडेंटिटी यहां पर लिखता हूं, ये बन जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ये कैसे लिखा जाएगा? a प्लस b इंटू a माइनस b। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में चाहिए था, आ गया। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा है, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब ये दो बार है, यानी ये है 1 माइनस कॉस थीटा। मैं यहां लिखता हूं, ऊपर क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। होल स्क्वायर का मतलब यही होता है, दो बार है। आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, बोर्ड में ऐसा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको दिखा रहा हूं ये कट गया, वरना आप इसमें से इसको भी डायरेक्ट काट सकते थे कि मैंने ये दो थे तो मैंने एक लिख दिया, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। तो ये क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू RHS। RHS यही आ रही है, आप देखिए, हेंस प्रूफ। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो आप एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट टाइम 5th क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, और ये लास्ट एक्सरसाइज भी इस चैप्टर की। अब बी पार्ट। अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर उसके बाद अगले वीडियो में से कवर करेंगे। 2-3 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। सिर्फ आइडेंटिटीज ले लेंगे। cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाय
cos A को आपको 2 sec A लाना है। अब देखिए यहाँ आप बोलोगे सर sin cos में तो ऑलरेडी है, तो आप डायरेक्ट स्टार्ट हो जाओ, यहाँ पर सारा sin cos में ऑलरेडी है, ये डायरेक्ट स्टार्ट हो जाओ। तो चलिए हम ये LHS से LCM ले लेते हैं, LHS लिख लेता हूँ मैं। हमें सब कुछ सॉल्व कर 2 sec A लाना है। ये क्या है cos A अपॉन 1 प्लस sin A। इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, सिंप्लीफाई करते करते आपकी इन तीनों में से कुछ बनेगा, या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं बनेगा तो उसे 1 लिख देना, साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना, ऐसा अंदर की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, पहले एलसीएम लेते हैं। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए होगा। ठीक है, इसे कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए ये है 1 प्लस साइन ए और ये क्या है एलसीएम क्या है 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो इसको कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको ऑलरेडी पता ही है क्या करना होता है, तभी तो ये कॉस ए 1 प्लस साइन ए एलसीएम बनेगा। ये एलसीएम बन गया, तो क्या बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ये कॉस ए है, कॉस ए को 1 प्लस साइन ए की जरूरत है, तो ये इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका a और ये आ गया b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज। ठीक है, अब बताइए ऊपर कहीं आइडेंटिटी बनी है, कॉस स्क्वायर ए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस स्क्वायर ए 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है बनाए प्लस 2 साइन ए बनाए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए 1। तो आप देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी बनती है ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो वी कैन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक साथ लिख दिया, क्या बचा +1 और +2 साइन एक साथ, ये मैंने रीअरेंज किया, दिस इज कॉल्ड रीअरेंजिंग। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ये तो 1 था ही प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस साइन ए बन जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो हमने 2 कॉमन लिया तो हमने क्या बचा 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कट गया, आंसर क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। 2 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है सेक का, देखिए सेक इज 1 बाई कॉस, ये देखिए सेक थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा, हम लिख सकते हैं 2 सेक ए हेंस 2 इज इक्वल टू RHS। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें करने में आपको बहुत मजा आएगा, रियली ट्रस्ट मी। आप इनको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार में नहीं होता है, एक बार में तो आपको धीरे धीरे माइंड रिसीव करेगा करना क्या है, फिर धीरे धीरे आप करोगे तो 5 मिनट में ही कर दिया करोगे कुछ। तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज के 4-5 क्वेश्चन रह गए, वो दूसरे वीडियो में भेज दिए जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा देंगे इसके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।